नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। आज जो है आप हमारे साथ में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए कि लेखक और रचनाएं देखेंगे, जो कि जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी के सिलेबस में हमें दे रखा है। यानी कि एक ना एक रचनाएं जो हैं हमसे ज़रूर पूछी जाएंगी इम्पोर्टेंट, कि हाँ ये रचना दे दिया जाएगा या रचनाकार दे दिया जाएगा कि हाँ ये किसकी रचना है, ये ज़रूर पूछा जाएगा। तो एक एक नंबर इसमें इम्पॉर्टेंट है आपको क्लियर करने के लिए, क्योंकि आगे जो है आपको एग्ज़ाम जितने भी मेंस होंगे वो इसी के बेस पे होंगे। तो फिर इन सभी चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिए, कुछ भी छोड़ के मत जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम दीजिए जिसमें आप एग्ज़ाम क्लियर करने के और करीब पहुंचते जाएं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को याद रखिए कि हाँ आपको पूरी जी जान लगा देना है कि हमें एग्ज़ाम किसी ना किसी तरह से क्लियर करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। और इसमें इफ़ और बट है ही नहीं, कोई और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में। चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, इसमें मैं क्वेश्चन बेस पे आपको बताऊंगा, साथ में जिसकी जो रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट जो जो चीज़ें होंगी जिसमें भी, वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन जो है आपका वन रक्षक में आया हुआ था। वन रक्षक में आया था 2015 में। ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं है, और सब यूपी ट्रिपल एससी के ही एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये रिपीट होने के भी पूरे चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं रिपीट होने के। ठीक, अब देखते हैं हम क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है, यह पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, कायाकल्प, जयपराजय, रंगभूमि और प्रेमाश्रय। इसके लिए हमें सबसे पहले प्रेमचंद जी की रचनाओं के बारे में जानना चाहिए कि कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं जो हैं उनका नाम बताता देता हूँ मैं आपको, इनको नोट भी कर लीजिएगा आपके पास में। अगर आपको जो जो नहीं पता हो, जो याद हो उनको जो है अच्छी बात है, आपको बहुत ही बढ़िया बात कि आपको याद है, उनको नहीं नोट करिएगा। लेकिन ऐसा ज़रूर होगा कि कोई ना कोई जो होगी आपको नहीं याद होंगी। ठीक, तो फिर एक है इनकी कायाकल्प, दूसरी रंग भूमि प्रेमाशय, फिर तीसरी जो है वरदान, फिर चौथी जो है इनकी सेवा सदन। ये सब इनकी रचनाएं हैं, सेवा सदन, गबन और गोदान। इसके बाद में निर्मला। ये इनकी आदि प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी ये प्रमुख उपन्यास हैं, इनके ये सब उपन्यास हैं। ठीक, अब जो है इसमें देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमारे मिल रहे हैं। देखिए, कायाकल्प इनकी है, रंगभूमि भी इनकी है, प्रेमाश्रय भी इनकी है, लेकिन जय पराजय जो है इनकी नहीं है। जय पराजय किसकी है, ये इनके रचयिता का नाम क्या है, यह उपेंद्र नाथ अस्क नाम है इनका। ठीक, ये भी याद रखिएगा आप, उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा जय पराजय रचित था। और ये जो है प्रेमचंद की रचनाएं आपको मैंने बता दी। इसके बाद अगर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ये देखिए, ये तो बहुत ही बचपन से क्वेश्चन पढ़ते हुए हम आ रहे हैं कि तुलसीदास की रचनाएँ। ठीक, 2019 में आया था ये, किसमें, लोअर के एग्ज़ाम में आया हुआ था। 4 ऑप्शन है, रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्णावली और भक्तमाला। 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा है। अब जान लीजिए तुलसीदास जी की रचनाएं कौन सी हैं। इनकी जो है रचना, एक रामचरितमानस है, दूसरी जो है इनकी श्री कृष्ण गीतावली भी है, और इन जो है गीतावली ये भी इनकी रचना है। ये तीनों इनकी रचना है, लेकिन इसमें पूछा गया है नहीं। तो ये जल्दीबाजी मत करिएगा। बहुत बार हम 1-2 क्वेश्चन जो है अपने इसी जल्दीबाजी में नहीं पढ़ते ही नहीं है और तुरंत देखते हैं अरे तुलसीदास रचना रामचरितमानस, तुरंत टिक लगाए आगे बढ़ गए। लेकिन ये चीज़ को भी पूरा आराम से क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, तो ये तीनों रचनाएँ जो हैं ये तुलसीदास जी की हैं। इसके अलावा जो है ये भक्तमाला, ये भक्तमाला जो है इनके रचयिता का नाम नाभादास जी था। ठीक, ये हो गया इनके रचयिता का नाम, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, ये पूछा गया है हमसे। क्या है, 4 ऑप्शन हमारे पास, कवि वचन सुधा, उर्दन मार्तंड और हरिश्चंद्र पत्रिका और सरस्वती। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा जो है हमारा प्रथम समाचार पत्र था। प्रथम समाचार पत्र का नाम था उदंड मार्तंड। यह हमारे प्रथम समाचार पत्र था। कब प्रकाशित हुआ था, यह हिंदी भाषा में हुआ था प्रकाशित। यह हुआ था कब, 30 मई 1826 को, 1826 ये जो है ये प्रकाशित हुआ था। इसमें इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये डेट पूछी गई थी कि 30 मई 1826 को कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, तब ऑप्शन में ये था। ठीक, वो चेंज हो गया था थोड़ा सा बस क्वेश्चन में। अगला देखेंगे क्वेश्चन हमारा चौथा क्या है, कामायनी के रचयिता कौन है। कामायनी के रचयिता 4 ऑप्शन है हमारे पास, क्या है, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर और
चौथा है हमारा जयशंकर प्रसाद। इनमें से जो है हमारे कामायनी के रचयिता जो हैं वह जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब जयशंकर प्रसाद जी की और रचनाएं हम जान लेते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं महत्वपूर्ण, वो देखिए महत्वपूर्ण, ठीक। इनकी रचनाओं के नाम बता देते हैं आपको। चित्रधरा, और उसके बाद में आंसू, इसके बाद में इनका जो है लहर, झरना, और एक घूंट, इसके अलावा अजातशत्रु, ये भी इनकी रचना है, और एक आकाशदीप। ये सब इनकी प्रमुख रचनाओं में से हैं, आकाशदीप, ठीक। एक बार और भी है जो तितली। इसके बाद में जो है अगली इनकी एक और रचना लिख लीजिए आप, ध्रुव स्वामिनी, ठीक। ये सब जो हैं इनकी रचनाएं हैं। ये हो गई जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं प्रमुख। इनको भी जो आप एक दो बार पढ़ लीजिएगा इनको, तो आपको लगभग याद रहेंगी कि किसकी लगभग क्या होती है रचनाएं, क्या क्या हैं, ये आपको याद रहेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है, ठीक। ये भोर का तारा, इसके लेखक बताने हैं। इसका लेखक जो है जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, ठीक। जगदीश चंद्र माथुर जी की अन्य रचनाएं हम बता देते हैं आपको। मान लीजिए अगला क्वेश्चन आता है तो फिर पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, ठीक। कोणार्क, ओ मेरे सपने, यह इनकी रचना है। इसके अलावा जो है इनकी पहला राजा और शारदिया, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक। इनको भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है ना, और रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए फिर नहीं है पूछा गया, नहीं वाला क्वेश्चन बहुत पूछने लग गए हैं। यह क्वेश्चन आपका 2019 के लोअर में आया हुआ था। इससे पहला क्वेश्चन जो है ये भी 2019 के लोअर में ही पूछा गया था। दोनों, एक फर्स्ट शिफ्ट में था, एक सेकंड शिफ्ट में था। अब इसके बाद में देखिए तुलसीदास रामचरितमानस, इससे पहले हमने आपको बताया सही है। जयसी पद्मावत, ये बहुत फेमस है, और बहुत बार पूछा जाता है, ठीक। ये सही है। इसके बाद में कुतुबन मिर्गावत, यह भी सही है, लेकिन यह जो है यह नहीं सही है, यह गलत है। इसमें से मंजन चित्रावली जो है वह गलत है। मंजन, इसमें जो है चित्रावली जो है यह रचना है शेख उस्मान की, मंजन चित्रावली में ये इनकी रचना नहीं है, ये गलत है। इसकी जगह पे होना चाहिए था शेख उस्मान, ठीक। ये हो गया आपका। अब अगला देखेंगे हमारा क्या है क्वेश्चन 7वां, कछुआ धर्म और महासी, गलत लिख गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये होगा मारेसी मोही कुठावा, ठीक। कुठावा किसकी रचना है, ये जो है किसकी रचना है ये हमें बताना है। इन 4 लोग ऑप्शन दे रखे हैं हमें, अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी। इन चारों में से बताना है हमें कौन सी रचना, किसकी रचना है ये। यह रचना है हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। हमारा निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है। 4 दिए हैं ऑप्शन हमें, रतिनाथ की चाबी, बाबा बटेश्वर नाथ, और इमरतिया, और दादा कामरेड। इन चारों में से बताना है कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है। नागार्जुन की, दादा कामरेड नागार्जुन की रचना नहीं है। यह यशपाल का, इनके लेखक का नाम है यशपाल, का पहला उपन्यास था, ठीक। ये चीज़ें हो गई आपकी। अगला देखते हैं हम क्या है ऑप्शन। ये तीनों इनकी रचनाएं, तो अपना आप पढ़ ही लीजिएगा, नहीं था ना, इसलिए 3 जो है इनकी रचनाएं हैं। अब अगला देखेंगे हम। ये क्वेश्चन जो है आपका 2019 में लोअर में ही आया था, ये 19, ठीक। उसके बाद में हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, ये पूछा गया है। ये जो है बुक का नाम है, हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके लेखक बताने हैं हमें कौन है। 4 ऑप्शन दिए हैं, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और राम विशाल शर्मा। इसके जो हैं लेखक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए ये जो चारों लेखक हैं, ये हिंदी में इनसे जुड़ी रचनाएं जो हैं बहुत बार पूछी जाती हैं। अब इनकी रचनाएं हम आपको बता देते हैं। इनकी जैसे रचनाएं बताते हैं 4 कुछ, और फिर ऐसे ही सबकी थोड़ी थोड़ी रचनाएं बता देते हैं। इनकी रामचंद्र शुक्ल की थी हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इनकी रचना है। और फिर चिंतामणि, फिर उसके बाद में हिंदी शब्द सागर, इसके बाद में नागरी, प्रचारिणी,
ये इनकी रचना है। ठीक, ये पत्रिका, ये सब इनकी प्रमुख जो है रचनाएं हैं। इनकी राम कुमार वर्मा की बताते हैं आपको। राम कुमार वर्मा की जो है अंजलि, अभिशाप और निशीथ, अभिशाप, निशीथ, इसके बाद में जौहर, फिर चित्तौड़ पिता, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, चित्तौड़ पिता। ठीक, फिर उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की लिख देते हैं रचनाएं क्या है इनकी जो है। सूर साहित्य, सूर साहित्य, अशोक के फूल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी छोटा लिख दे रहे हैं आदिकाल। ठीक, हिंदी का साहित्य का आदिकाल, ये सब जो है। नाथ संप्रदाय, ये भी इनकी रचना है, नाथ संप्रदाय, ये भी इनकी रचना है। इसके बाद में रामविलास शर्मा जी की रचनाएं कुछ बता दे रहे हैं। प्रेमचंद और उनका युग, प्रेम, ये इनकी रचना है, प्रेमचंद्र और उनका युग। इसके बाद में प्रगति और परंपरा, प्रगति और परंपरा। ठीक, और उसके बाद में भाषा साहित्य और संस्कृति, इनकी और एक और महत्वपूर्ण रचना है। आगे देखते हैं क्या है। पृथ्वीराज रासो पूछा गया है, हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था पृथ्वीराज रासो। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये भी 2019 के लोअर में आया हुआ था। ठीक, अब ये जो है इनकी कब रचना हुई है, इसकी पृथ्वीराज रासो की आदिकाल में रचना हुई है। इसको जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिकाल का ये ग्रंथ था। लेखक कौन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, चंद्रबर दाई। ये तो एकदम पेट क्वेश्चन है इनके जैसे कि ये इनको पूछना ही पूछना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में मिले रहते हैं, यूपीपीएससी के और यूपी के। चंद्रबर दाई, पृथ्वीराज रासो। ठीक, चलिए अगला देखेंगे हम। निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है। अभी हमने इससे पहले आपको बताया था इसको कि निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र जो है। हमने आपको अभी कुछ देर पहले ही जो है लिखवाया था कि आप इनके कौन कौन हैं। अब जनशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं बता दें हम आपको। कंकाल बताया भी था शायद हमने आपको, तितली, इरावती, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अभी नहीं बताया है आपको हमने यशपाल की रचनाएं और लिख लीजिए। दादा, कामरेड, उसके बाद में देशद्रोही, दिव्या, ये इनकी सब प्रमुख रचना है। पार्टी, कामरेड, इसके बाद में मनुष्य के रूप, 12 घंटे, ये इनकी सब प्रमुख रचनाएं और भी हैं रचनाएं। ठीक, भीम साहनी की कुछ रचनाएं बता देते हैं आपको, इनको याद रखिएगा। झरोखा, कड़िया, तमस, बसंती, मयादास, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये हो गई हैं आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। अगला क्वेश्चन 4 ऑप्शन है हमारे क्या, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन और रामधारी सिंह दिनकर। इसमें जो है हुंकार के रचनाकार जो हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक, मैथिली शरण गुप्त के आपको कुछ रचनाएँ बता दें। रंग में भंग, भारती, भारत भारती। ठीक, भारत भारती और झंकार। इसके बाद में यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, ये सब जो हैं मैथिली शरण। और उसके बाद गुरुकुल, किसान, जयदत्त वध जो हैं, ये सब इनकी रचनाएं हैं। इनको सुन लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा। फिर उसके बाद में माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं जो हैं, हिमकिरी किटिकी, ठीक, और हिम तरंगिनी, माता, समर्पण जो है, यह इनकी माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। नागार्जुन की हमने कुछ रचनाएं आपको बताई कि नहीं बताई, अभी बता दे रहे हैं ये भी। युग, धारा, सतरंगे पंखों वाली, इसके बाद में प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, ये जो हैं इनकी नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक, ये हो गया आपका। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है, ये बताना है। इन चारों कहानियों में कौन सी जो है किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखी थी। पहला है प्लेग की चुड़ैल और पंडित और पंडिताइन, इंदुमती, 11 वर्ष का समय। इसमें जो है प्लेग की चुड़ैल लिखा था मास्टर भगवान दास ने।
भगवान दास 2019 में आया था। गिरिजा दत्त वाजपेयी ने, गिरिजा दत्त वाजपेयी ठीक। और उसके बाद में हमारा इंदुमती लिखा था किशोरी लाल गोस्वामी ने, जो पूछा गया है। और उसके बाद 11 वर्ष का समय लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक, ये हो गए आपके क्वेश्चन 13। फिर उसके बाद में अगला देखते हैं हमारा क्या है 14। हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है, ये बताना है हमें। 4 ऑप्शन है, दिनकर, राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी और भगवती शरण पाठक। ये 2019 के मंडी परिषद में आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक, इसमें जो है ऑप्शन होगा हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ये शायद हमने आपको अभी बताया भी था, माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं बताई। तो हिम तरंगिणी हुआ माखनलाल चतुर्वेदी जी की। इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है। 4 है हमारे पास ऑप्शन, बादल की मृत्यु, एक घूंट, कारवां और मोर का तारा। ठीक, ये 4 ऑप्शन है। इसमें जो है बादल की मृत्यु जो है उसको आधुनिक ढंग से एकांकी माना जाता है। इसको जो है हिंदी एकांकी विधा के अंतर्गत सर्वोत्तम पश्चिमी नाट्य विधानों को ध्यान में रखकर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने रचना की थी इसकी। राम कुमार वर्मा, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद में 1930 में रचना की थी इसकी बात। ठीक, एक घूंट जो किसकी है, जयशंकर प्रसाद, ये बताया था अभी। देखिए वही सब पूछी जाती हैं। जब इस तरह से आपको जो मैं बता रहा हूँ जिस तरह से, उस तरह से याद रहेगा तो आपको हमेशा वो चीज़ें याद रहेंगी। कारवां जो है वो बताया आपको एकांकी है किसका, भुवनेश्वर। फिर भोर का तारा जो है जगदीश चंद्र माथुर, ये हो गया आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है। 4 है हमारे पास ऑप्शन, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। इन चारों में से बताना है हमें। इसका ऑप्शन क्या है, विज्ञान गीता। वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कर दीजिए। आपको इससे अगर कुछ भी हेल्प मिल रही है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो कृपया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ग्रुप में, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और हमें भी एनर्जी मिलती रहे। चलिए देखते हैं इसका क्या बताया मैंने, विज्ञान गीता हो गया ये आपका। इसमें जो है अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है हमारा, ज्ञानदीप किसकी रचना है। ज्ञानदीप बताना है। ये भी हमारा 2019 में मंडी परिषद के एग्ज़ाम में आया हुआ था। 4 ऑप्शन है, वृंदभूषण और शेख नबी और रहीम। यह जो है शेख नबी की रचना है। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है, जो कि जौनपुर ज़िले के थे। अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामचंद्रिका किसकी रचना है। 4 ऑप्शन है, सुंदर सेनापति, मोहनलाल मिश्र, केशव। इसमें जो है ये केशव की रचना है। महाकवि केशव दास जो थे रीतिकाल के बहुत प्रसिद्ध कवि थे। इनकी जो और रचनाएं हैं वो आप लिख लीजिए, रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया, रतन बावनी जो हैं, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप ये चीज़ें पढ़ते चलेंगे तो इसमें मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर का नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि इसी में ही आपके बहुत सारी चीज़ें आ जा रही हैं, मिल जा रही हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी। क्या है ऑप्शन, गुंडा, सरवती, ग्राम और मछुआ। ये कहानी जो है 1911 में प्रकाशित हुई थी इनकी। उनकी श्रेष्ठ कहानियों में से है ये एक कहानी। इसकी और कहानियाँ इनकी जो हैं, आकाशदीप, गुंडा और सालवती, इसके बाद में मधुआ और नूरी, ये सब जो हैं इनकी बहुत ही फेमस कहानियाँ हैं। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का, जो है सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी। सबरी, महाप्रस्थान, संशय की एक रात, प्रवाद पर्व। इन चारों में से बताना। इन 4 में प्रवाद पर्व जो है वो सीता वनवास से संबंधित एक काव्य है। ठीक, इसमें जो है इन्होंने नरेश मेहता इन्होंने जो है सीता जी के चरित्र पर धोबी द्वारा लाछन लगाने एवं पूर्व में सीता के द्वारा हुए अनुचित व्यवहार से संबंधित तथ्यों का द्वंद्वात्मक वर्णन किया है इसमें।
ठीक, ये हो गए आपके आज 20 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आगे भी इसी तरह की वीडियो चाहिए आपको तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ में इसमें कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि हाँ सर मुझे आगे और इस तरह की वीडियो बनाते रहिए, तो मेरा भी जो है और मैं भी इस तरह की फिर वीडियो बना के आपको देता रहूँगा। धन्यवाद। जब तक में पढ़ते रहिए अच्छे से। नमस्कार, धन्यवाद।